नमस्कार। काशी नगरी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हमारे प्रशिक्षुओं 12 बज चुके हैं। यह क्लास डेली मैथ की होती है, 12 बजे होती है। भाई ठंड बहुत है और आज पता नहीं क्यों हमें भाई बहुत ठंड लग रहा है। दोपहर हो चुके हैं, हम नहा वहा भी चुके हैं, लेकिन भाई देखना यह 12 बजे होती है ना। यहाँ पर यह क्लास डेली 12 PM पर होती है। और यही नहीं, अगर बात करें शाम को 3 बजे यानी 3 PM पर आपके भी एक क्लास होते हैं जिसमें SST की हमने जिक्र करा है। और आज शाम को 3 बजे प्रशिक्षु आपकी संख्या बहुत कम होती है, अगर थोड़ा सा भी हुआ ना तो हम क्लास बंद कर देंगे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे अभ्यर्थी का भाई एक तरह से सपना है कि हम उनको पढ़ाएं, और हम पढ़ा रहे हैं। और पिछले पिछले अभ्यर्थी थे भाई, मतलब कि अगर बात कर लें 4th सेमेस्टर के जितने हमने मैथ के क्लासेस महामैराथन दे रखे हैं, और 2nd सेमेस्टर मैथ के क्लासेस महामैराथन के दे रखे हैं। जो अभ्यर्थी दे चुके थे बैक वाले और जो फ्रेश प्रशिक्षु थे 4th सेमेस्टर के दे लिए, उनसे जाकर पूछना कितनी रात हमने मेहनत किया है, क्योंकि उनके पास समय कम था। मात्र 10-20 दिन पड़े थे, मतलब 1 सितंबर को, मतलब 24-25 से एग्जाम स्टार्ट हो गया था, तो मात्र 14-15 दिन हमारे पास थे। लेकिन हमारे पास अभी एक महीने का मतलब 20 दिन का क्रैश कोर्स, और आज 6 इकाई तक आपको खत्म होगा। इकाई नंबर 5 में SI के बारे में है, और इकाई नंबर 6 में CI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज दोनों का दोनों इकाई खत्म करेंगे। अगर हमको 1.5 घंटे भी लगते हैं तो 1.5 घंटे हमारे साथ रहने हैं, अगर 1 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे तो 1 घंटे तक आपकी क्लास खत्म हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस की क्लास में हमने चला रखे हैं, लेकिन आपका व्यूज नहीं आया तो साइंस का क्लास हम आज से बंद करते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर हम शेयर करेंगे, उसे एक ही क्लास आया है 3rd सेमेस्टर में, जिसमें हम राजन और पवन सीरीज के जो क्वेश्चन के माध्यम से कराना है वो हम करा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी करा पाएंगे आगे, अन्यथा कंडीशन में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो देखिए, आज से ही हो सकता है, नहीं तो कल से बायोलॉजी का सेशन आएगा, जिसमें हम लोग लीवर के बारे में, लंग्स के बारे में, ब्रेन्स के बारे में, ब्रेन, और इसके बाद आपके बोन्स के बारे में, सारी चीजें इंटरनल ऑर्गन और आपके एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये सारी के सारे जो क्लास हैं आप करिए, इसे शेयर कर दीजिए। आप लोग का एक एक डाउट को हम यहाँ क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपना कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, सर फिर से बताइए। लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं 99.999%। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका डाउट जो अभी होगा ना वो लास्ट तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना मैसेज किए हुए शांति से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहना है, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी कहना है कर लें, आपस में बातचीत कर लें। लेकिन क्लास लास्ट तक देखें तो आपका शायद जो डाउट अभी स्टार्टिंग में है वो लास्ट तक नहीं आएगा। तो चलें स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट में 2nd सेमेस्टर के भी मैथ के क्लास हैं, 3rd सेमेस्टर के जो आ रहा है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और SST के भी प्लेलिस्ट हैं। आज SST शाम को 3 बजे हम लाएंगे भाई, प्रस्तावना के बारे में जिक्र करेंगे, पूरा प्रस्तावना का निचोड़ देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वह रिकॉर्डेड क्लास होता है, लेकिन उसमें वह सारी चीजें आप में आएंगी, तो वह सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो हम उसको पहले से पढ़ा रखे हैं यूपी टेट वाले को, वही क्लास हम लगा देते हैं वहां पर, जिससे कि आपको भी फायदा हो जाए, उनको भी फायदा हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना सोचा करें कि जैसे क ख ग घ अंग है तो क ख ग घ अंग केवल कक्षा 1 2 3 4 के बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो भी है। ये सब क्या है, ABCD का अंग, ABCD Z तक है, फिर उसका क ख ग अंग है, बस सबको जोड़ दिया गया है। तो वो सारी चीजें हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखेंगे दोनों क्लास, हमसे वादा करिए। इस सेशन भी शेयर करेंगे, अपने भाइयों को बुलाएंगे जो कि प्रशिक्षु बाद में जुड़े, या ना कहें कि सर हमें आपके क्लास नहीं पता थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है, पहली बात है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, उसके बाद साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले मात्र 10 मिनट बेसिक चलेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज एक बार बच्चे बोल देंगे हमारे प्रशिक्षु हर हर महादेव, है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में थोड़ी सी रंग आ जाएगा। हर हर महादेव का नारा लगाते रहेंगे बीच बीच में। काशी नगरी से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तहे दिल से शुक्रिया। अब इसमें 2 चीज पहले तो हम ये समझेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को ही कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, साधारण ब्याज तो बहुत आसान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आसान होता है। कभी अगर आपको क्लास करने हो बेहतरीन तो आ जाना यूपी टेट वाले क्लास जो हमने करा रखे हैं, उसमें इतने शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर बताओगे, इस तरह से। अब देखना साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का पहले डेफिनेशन देखिएगा। साधारण नाम से ही पता चला, साधारण, सिंपल बचवा, सिंपल। और चक्रवृद्धि मतलब चक्कर वाला, मतलब थोड़ा सा उलझाऊ होगा या, और ये साधारण है मतलब बहुत साफ सुथरा है। अब साधारण ब्याज का मतलब होगा जो मात्र मूलधन पर ब्याज लिया जाए। मूलधन क्या होता है,
मूलधन का मतलब एक ऐसा धन जो हम दें किसी दूसरे को, ऐसा धन जो हमारे जेब से जाएगा। अब 3-4 बातें हम और क्लियर कर देते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए मूलधन, मूलधन, फिर उसके बाद ब्याज दर, ब्याज दर क्या होता है, फिर उसके बाद मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, और ब्याज दर को कहते हैं रेट, वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, है ना, ईयरली। यानी मूलधन को कहते हैं भाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मूलधन का मतलब एक ऐसा धन जो हम किसी को उधार देते हैं। अगर 500 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए, तो 500 रुपया वो आदमी तो देगा ही, लेकिन उसे बोलेंगे किस ब्याज से भैया दे रहे हो, तो भैया बोलेगा वो 10% की ब्याज से हम आपको देंगे भैया, हम लाला हैं, हम थोड़ा सा घूसखोर हैं, 10% देंगे तुमको, 10% हम तुमको देंगे, 10%। अगर 2 साल बाद दोगे तो तुम मुझे 500 का 10% लगाकर, यानी कि 500 का अगर 10% निकालेंगे तो 50 रुपए आएगा। अब 2 साल बाद वो दे रहा है 10% के हिसाब से साधारण ब्याज पर, तो 10% का मतलब 10% फिर भी रहेगा, हर साल के लिए 10% रहेगा। इस तरह से हमको 600 रुपए देगा, समझ गए कि नहीं। 500 का 600, मुझे 2 साल बाद वो 600 रुपए लौटाएगा, 10%। यानी कि जो हम मूलधन था हम अपने जेब से दिए, उसे जो उन्होंने मांगा भाई काम था दे दो मुझे, तो हमने 500 से दे दिया। अब वो हमें 1 साल बाद लौटा रहा है कि 2 साल बाद कि 3 साल बाद, वो खुद बोलेगा 3 साल बाद हम आपको देंगे। अब आप रखोगे कि भैया मूलधन क्या होता है, तो मूलधन मतलब जो जेब से आपने दिया। इसका ब्याज का मतलब वह 3 साल के लिए ले जा रहा है ना। अब हर साल के लिए आप पर ईयर पे कुछ ब्याज लगा के दोगे। अगर मान लो आपके परिचित हैं तो उसी तरह दे देंगे, नहीं तो आप 10% का ब्याज लगा के दोगे। भैया हमें 10% ब्याज हम आपको दे रहे हैं, 10% ब्याज पर, हमें भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, अगर आपको इतना जरूरत है तो आप ले जाओ, आपको इतना ज्यादा आवश्यकता है तो, लेकिन हम 10% ब्याज पे देंगे। तो कहेगा ठीक है भाई, अभी तो हमें जरूरत है, आप हमें 500 रुपए दे दो, 3 साल बाद हमको 10% के रेट पे लौटा देंगे। लेकिन किस रेट पर, साधारण ब्याज पर। दोनों में अंतर है भाई, समझना। साधारण ब्याज पर, यानी कि 500 रुपए जब वो ले गया, अब दूसरे साल, पहले साल उसका 10%, 3 साल के लिए ले गया, अब दूसरे साल भी 10%, और तीसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। यह 10% पहले साल के लिए था, या दूसरे साल के लिए था, या तीसरे साल के लिए था। अब पहले साल का 500 का 10% कितना आएगा भाई, 50 रुपए आएगा, दूसरे साल का भी 50 रुपए, और तीसरे साल का भी 50 रुपए। इस तरह से हमने देखा कि अब 150 रुपए उसको एक्स्ट्रा हमको देना है। हमने कितना लिया था, 500 रुपए। अब 500 में अगर हम 150 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 650 रुपए। अब उसे हम 650 रुपए देंगे। अब यही 650 रुपए हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है प्रशिक्षुओं, समझ गए कि नहीं। अब मिश्र धन का साफ साफ मतलब है, मिश्र धन का मतलब अमाउंट, जिसे हम ए से दिखाते हैं। मिश्र धन का मतलब हो गया मूलधन, मूलधन, मूलधन प्लस जो ब्याज है हमारा, प्लस जो ब्याज है। अगर वो एसआई है तो एसआई यहाँ पर, अगर सीआई है तो सीआई। अगर हम बात कर लें साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो ए बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस में एसआई। अगर हम लोग इसी तरह बात कर रहे हैं सीआई वाले का तो मूलधन प्लस सीआई होता है, बस मात्र यही डिफरेंस है दोनों में अमाउंट में। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल आप अपने जेब से दिए हो प्लस जितने साल पर आपका ब्याज टोटल आया है वह क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ये तो रहा फंडा सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का था। साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फार्मूला है, देख लेंगे क्या है भैया फार्मूला, फिर आते हैं मिश्र धन पर। फिर उसके बाद मिश्र धन और साधारण ब्याज दोनों को लेकर कंपेयर से समझाएंगे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको, साधारण ब्याज जिसे कहते हैं। भाई हम बिल्कुल भी तेज नहीं चलेंगे, जब तक समझाएंगे तब तक बिल्कुल तेज नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन करने लगेंगे थोड़ी सी तेजी आएगी। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी सी हट जाएंगे हम। अब देखना, अब हमने बताया साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि एसआई भाई, सिंपल इंटरेस्ट भाई शॉर्ट फॉर्म है। अब इंग्लिश अंग्रेजी ना जो शिक्षा नीति है ना, वो अंग्रेजी शिक्षा नीति लाकर बहुत गलत करती है भाई, क्योंकि बहुतों को दिक्कत होने लगा। लेकिन ठीक है, खैर जितनी भी भाषा सीख लो उतना कम है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर, जिस दर पे आपने दिया है, वार्षिक दर है भाई, याद रखना, वार्षिक दर गुणे समय। यह समय क्या होता है, अगर आप 1 साल के लिए लिए हैं तो यहाँ पे 1 साल लिखेंगे, 2 साल के लिए आपने लिया है तो 2 साल लिखेंगे। अगर इसी जगह दर में अगर परसेंटेज लगा दें तो नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर यही परसेंटेज नहीं लगाएंगे ना तो नीचे 100 लिखने की जरूरत पड़ जाएगी आपको, ये चीज याद रखना। तो ये 100 कहां से आता है, जो ये दर होता है, दर परसेंटेज में होता है, इसे परसेंटेज हटाने के लिए उसको हम 100 नीचे लिख देते हैं। ठीक है भैया बहिनी, आगे चलिए। अब देखिए मूलधन मतलब जो पैसा हमने लिया था, किस दर पे लिया था, कितने समय के लिए लिया था, यह पूरा का पूरा हमारा निकल के आता है क्या क्या भैया,
SI यानी कि साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के बाद हम तो जो ब्याज लिए हैं उसका वो तो देंगे ही, प्लस जो पैसा लिए हैं वो भी तो देंगे भाई। जो पैसा लिए हैं वो उससे, और जो ब्याज आया है 3 साल 4 साल 10 साल 1 साल 2 साल का साधारण ब्याज, उसको भी कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके उसे देंगे। अब वही हमारा कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मित्रों, जो हमने मूलधन वो दिया था हमें, वो बंदा जो मूलधन दिया था भाई हमारे गरीबी में, हमारे समय पर वो काम दे दिया, वो जितना पैसा दिया मूलधन में आ गया। मूलधन मतलब कि जो मुख्य धन है भाई, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है। मतलब अगर बात करें कॉलेज के प्रिंसिपल क्या करते हैं, प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल नाम रखा गया, नियम कानून बनाने वाले, जहां से स्टार्टिंग होता है, यह चीज समझ लें। तो मुख्य यानी कि मूलधन हो गया, मूलधन प्लस जो हमने SI हमने कैलकुलेट किया है वह चीज, तो यह पूरा मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, जो उसे आप 10 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद लौटाने वाले हो। तो यह दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, मात्र इन दोनों फार्मूले से सब कुछ लगेगा। और बहुत ट्रिकी प्रश्न आते हैं, लेकिन हम ट्रिक से यहाँ पे नहीं लगाना है हमको, क्योंकि हम कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठने वाले हैं। अगर स्टेप्स लेकर जाएंगे तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा कंडीशन में नंबर नहीं मिलेगा भाई। तो जो बच्चे यह विचार बना के आए हैं कि सर ये तो बहुत इजी है, इसको आप ऐसे क्यों लगा रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, अगर उस तरह से लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा भैया। तो अगर पढ़ना है ट्रिक में, क्वेश्चन देखो आंसर बताओ, क्वेश्चन देखो आंसर बताओ, तो आ जाओ यूपी टेट वाले में, वहां भी पता चल जाएगा भैया जादू है कि क्या है ना, जादू है कि तो परी है, क्या है बताना। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें मित्रों, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। जो हम साधारण ब्याज निकाल रहे थे, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पर भी अगर ब्याज लगा दें तो हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। एकमात्र एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। 3 चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। मूलधन मूलधन हमने लिखा, दर लिखेंगे, दर परसेंटेज में होता है। इसके बाद हमने क्या लिखा, समय वर्ष में लिखेंगे, समय लिखेंगे, समय वर्ष में लिखेंगे। इसके बाद हमको लिखना है भाई मिश्र धन कैलकुलेट करेंगे भी ना, तो मिश्र धन, यहाँ पे मिश्र धन हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना हमारे प्यारे मित्रों, जो मूलधन है उसको P से लिख देते हैं, और जो दर है उसे R से लिख देते हैं, और जो समय है वर्ष है उसको T या फिर N से लिख देते हैं, T या फिर N से लिख देते हैं, और जो मिश्र धन है भैया उसे अमाउंट बोलते हैं। इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखना, अगर मूलधन हम लेते हैं 500 रुपया, कितना भैया 500 रुपया, 500 रुपया ये रुपया में है, 500 रुपया अगर लेते हैं मूलधन, तो 500 रुपया का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बताना है। 10% की दर से 1 साल का मिश्र धन बताइए हमें। तो मिश्र धन का ही मतलब होता है भाई, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल है और प्लस जो SI हो या फिर CI हो, SI हो या फिर CI हो, उसको हम ऐड कर देते हैं। SI हो या फिर CI हो, SI प्लस SI हो या फिर CI हो, उसको ऐड कर देते हैं मूलधन में, तो मिश्र धन आ जाता है। इतनी बात हमें याद रखना है। अब याद रखना भैया, 1 साल के लिए, पहले साल के लिए साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल के लिए बराबर होते हैं। अगर हमारे पास 2 मित्र हैं, एक मित्र से बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक मित्र से हमेशा टूट के रहते हैं, तो जो हमारा घनिष्ठ मित्र है अगर वो हमसे 500 रुपए लेता है तो मुझसे बोलेंगे भाई आप चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल के लिए ले जाओ। अब जो हमारा थोड़ा सा टूट के रहने वाला मित्र है हमारे साथ, उसको बोलेंगे भाई तुम भी अगर 500 की जरूरत है तो तुम भी ले जाओ, लेकिन तुमको हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे। लेकिन जो हमारा घनिष्ठ मित्र है उसे हम साधारण ब्याज पे देंगे भाई। अब ये मत कहना घनिष्ठ मित्र है तो कहानी वैसे दे देते भाई, समझ लेना, हमको समझाने के लिए कह रहे हैं, वैसे हम बहुतों रुपए दे देते हैं ऐसे, और मांगते भी नहीं है ना। वो लोग का मन करता है देते हैं, नहीं मन करता है तो सपाचट हो जाता है, हम भूल खुद ही जाते हैं किसको किसको देंगे। लेकिन भैया याद रखना, अगर दुश्मन को देंगे, मतलब दुश्मन का मतलब अगर ऐसे फ्रेंड को देंगे जिससे हमारा संबंध नहीं ना, तो उसे जन्मांतर तक याद रखेंगे, मांगेंगे जरूर, है ना भाई। तो साधारण ब्याज का मतलब यह हुआ कि 1 साल पे ब्याज जो लग रहा है ब्याज वही दर रहता है हमेशा के लिए। लेकिन जो हमारा मिश्र धन है, सॉरी जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, यह ब्याज पे ब्याज लगने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले साल के लिए जो मूलधन, जो साधारण ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों बराबर होता है, इसको दिमाग में रख लेंगे। अगर पहले साल के लिए आपसे बोला जाए इसका मूलधन इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बताइए या फिर आप साधारण ब्याज बताइए, 500 का 10% के रेट से 1 साल का, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे भाई, आपको पता है सर ने बताया है PRT बटे के 100 कर देंगे। P की वैल्यू कितनी है 500 है सर जी, और R की वैल्यू कितनी है 10 है सर जी, और T की वैल्यू कितनी है 1 साल के लिए है तो 1 साल है सर जी, बटे के 100 कर देंगे। तो काटम कुटम कर देंगे भाई, 50 रुपया आ गया। ये 50 रुपये ब्याज आया है,
साधारण ब्याज जो आया है ना 500 का, वो 50 रुपया आया है। इस 50 रुपया को क्या करेंगे भाई, ये 50 रुपया को जो एसआई आया है उसको पी में ऐड करेंगे। पी क्या है, मूलधन है। तो 550 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550 रुपया हो गया। अब हमने आपसे बोल दिया कि जो ये 500 रुपया था ना, इसको 2 साल के लिए इस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमने आपसे बोला कि जो पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है दोनों बराबर होते हैं, तो पहले साल के लिए यही चक्रवृद्धि ब्याज भी है, यही साधारण ब्याज भी है। अब हमने बोला 500 पर ही हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 500 पर ही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, भैया 1 साल के लिए हमने निकाल लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होगा पहले 1 साल का, फिर जो दोबारा आएगा पैसा जो मिश्र धन होगा उस पर भी ब्याज पे ब्याज। मतलब कि मिश्र धन 1 साल का 505 रुपया है, तो 505 रुपया पर भी 10% का हम रेट लगाएंगे। अब अगर यह हमारा साधारण ब्याज होता दोनों साल के लिए, तो हम 500 पर ही रेट निकालते। यह चक्रवृद्धि ब्याज है, इस वजह से जो मिश्र धन आएगा लास्ट में उस पर ब्याज निकालेंगे बचवा, यह चीज याद रखना। अब हमने ब्याज निकाला 550 पर 10% का, तो 10% 550 का कितना होगा, देखना 550 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 55 रुपया। तो यहां पर 1 साल के लिए 55 रुपया आ गया। समझ गए, ये द्वितीय वर्ष होगा, ये द्वितीय वर्ष होगा, मतलब पहले साल के लिए आ गया तो द्वितीय वर्ष, ये दूसरा वर्ष है। तो अगर आप आपसे बोलेंगे ये 55 रुपया हमारा सीआई आया है, अगर आप 55 रुपया में ये 550 रुपए ऐड करेंगे तब हमारा आएगा सीआई 55 प्लस 550 रुपया। तो 550 प्लस 55 605 रुपया हो गया। 605, ये 605 जो आया है ना, 500 का 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया है। समझ में आ गया हो तो अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत आनंद के साथ नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिएगा। 500 का 10% पर 1 साल के लिए 550 रुपया, यह मिश्र धन भी है और मतलब कि एक तरह से साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निकाल दिया गया। जो 50 रुपया आया है ये 1 साल का साधारण ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। लेकिन दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पूरे के पूरे पहले साल के मिश्र धन पर ब्याज होता है। ये चीज हम बताने चाह रहे थे। तो वो जो आया है हमारा मिश्र धन आया है, अब उस पर भी ब्याज लगाएंगे दूसरे साल के लिए, तो ये आ गया हमारा 10% 2। अगर बोलता 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम ये जो मिश्र धन आया है 605 रुपए ना, अब यहां पर इसको रख देता 605 का 10% निकाल देते, कितने, तीसरे साल के लिए। तो 605 का 10% निकालेंगे तो 60.5 आएगा। अब 60.5 में 605 जोड़ दीजिए, 605 प्लस 60.5 इसको जोड़ दीजिए, 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, 665.5 आ गया, 665.5 आ गया। यह हो गया, बताना क्लियर हो रहा है ना। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है मित्रों। अब आते हैं हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं, धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले हम आपको जैसे साधारण ब्याज के लिए हमने फार्मूला बताया, वैसे हम लोग एसआई के लिए, सीआई के लिए भी फार्मूला बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम आशा करते हैं, और बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं। ये दोनों लेक्चर इकाई नंबर 5 इकाई नंबर 6 दोनों के दोनों खत्म करेंगे मित्रों। बस आप लोग लास्ट तक बने रहना, जितने क्वेश्चन है सब कराएंगे, बस प्लीज साथ मत छोड़ना, हम क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे आपके साथ। तो सीआई की बात करेंगे। सीआई के लिए भी हमने फार्मूला बता दिया भाई। पहले साधारण ब्याज के लिए फिर से लिख लीजिए। साधारण ब्याज के लिए हमने बताया था पी आर टी बटे के 100। यह पी क्या है, मूलधन है, आर क्या है, दर है, टी क्या है, समय है। तो डायरेक्ट ये भी प्रश्न आ जाएगा एमसीक्यू में कि एसआई के लिए कौन सा फार्मूला सही है। तो कभी कभी ऐसे लिख किया जाता है, एसआई इक्वल टू पी आर का परसेंटेज इंटू टी, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा। और हो सकता है आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, एसआई बराबर पी इंटू आर का परसेंटेज इंटू टी बटे के 100। तो यह गलत है, यह गलत होगा फार्मूला भाई। यहाँ पे परसेंटेज जब तक लगा रहेगा तब तक नीचे 100 आएगा ही नहीं। जब तक परसेंटेज लगा है तब तक नीचे 100 नहीं आएगा। अगर परसेंटेज हटाएंगे तब नीचे 100 आएगा। मतलब यह भी सही है, यह भी सही है। और मिश्र धन बराबर मतलब अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई, यह भी सही भाई। यह दोनों को लिख लेना। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो पी होता है ये मूलधन होता है, मूलधन बराबर कभी कभी लिख देता है अमाउंट माइनस एसआई। तो अभ्यर्थी ढूंढने लग जाते हैं कि यह वाला, और लेकिन ऑप्शन में रहता है यह वाला, तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। तो आप इसको इधर उधर करके निकाल सकते हैं। और सीआई के लिए देखना, सीआई के लिए होता है अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में एन, या फिर टी, यहाँ पे समय होता है तो टी लिख देते हैं। यह 1 वर्ष वार्षिक है, यह वार्षिक है, इसे वार्षिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वार्षिक बोलेंगे। लेकिन अगर यही द्विवार्षिक मतलब हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली मतलब कि अर्धवार्षिक, अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे, अर्धवार्षिक के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट बराबर पी, अगर अर्धवार्षिक है
तो 1 प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा, पहले आर परसेंट था, अब आर परसेंट की जगह आर बटे 2% हो जाएगा। और जो ये समय है एन था वह समय में गुणा 2 का होगा, मतलब कि अगर अर्धवार्षिक है तो आर बटे 2 होगा, आर बटे 2 का मतलब 2 का गुणे 100 में तो 200 हो गया, और जो समय होगा एन उसका गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। अब यही चीज तिमाही होगा तो आपको पता है एक साल में तिमाही कितने आते हैं, 3 तिमाही आते हैं ना भाई। एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं मित्रों, 4 तिमाही होते हैं भाई एक साल में, 3 3 3 4, 3 चौके 12, 4 तिमाही होते हैं। तो 4 तिमाही जब होते हैं तो आर बटे 4 कर देना, हमें आर बटे 4 कर देना है और एन का गुणा 4 से कर देना है। इसका मतलब यह हो गया। अर्धवार्षिक का भी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का भी अर्धवार्षिक, मतलब कि एक साल को हमने 4 भागों में तोड़ दिया। अब एक साल को 2 भागों में तोड़ा था तो आर बटे 2 एन का गुणा 2 से किया था। अब एक साल को 4 भागों में तोड़ेंगे तो एन का गुणा 4 से और आर बटे 4 कर देंगे, यानी कि इसको बोल देते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली के लिए बोलेंगे अमाउंट बराबर हो जाएगा P1 प्लस आर बटे 4, यानी आर बटे 400, और यहाँ पे 4n हो जाएगा। यह फार्मूला होता है पूरा का पूरा यह चीज। अगर बात करेंगे भाई मिश्र धन के लिए तो मिश्र धन बराबर वही सेम समान है, बस यहाँ पर मिश्र धन बराबर P हो जाएगा प्लस CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं क्योंकि A निकाल लिया है आपने और आपने P आपको पता है तभी तो A निकाले। अब यहाँ से CI अगर निकालना होगा तो CI बराबर आप कर देंगे, जो अमाउंट होगा माइनस P कर देंगे, यह हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से प्रश्न लगाते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर, अपने प्रश्नों के झोंके में। अब प्रश्न लगाते हैं बेहतरीन, सबसे सिंपल फिर सबसे हार्ड, जैसे चलेंगे वैसे चलना है आपको। चलिए चले ना प्रश्नों के दुनिया में। अब आप लोग थोड़ा सा तनिक भी परेशान न हुआ करें, हम बता रहे हैं ना, बस आप लोग लगे रहिए यहाँ तक। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ DLED के लिए पढ़ रहे हैं ना, आप देखना यूपीटेट में 20 से ज़्यादा नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। बस आप पढ़ते चलो, आपका 20 दिन का क्रैश कोर्स, फिर उसके बाद मैराथन, सब कुछ क्लियर कट बता दें आपको। लेकिन आप सरकार आपसे विनती है कि आप क्लासेस को रिवीजन करिए, क्योंकि पिछली बार भी बच्चे ऐसे थोड़े दे दिए थे एग्जाम, उसको 2 से 4 बार 3 बार देखे थे, जब देखे थे हमारे प्यारे मित्रों ना, तब वो शेयर किए थे, स्क्रीनशॉट दे रहे थे हमें। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इस वजह से रात में हमने उनके लिए डिस्कस किया था। बताना। अब आगे चलें क्वेश्चन के ऊपर, चलिएगा। पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग आराम से करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 100 रुपए पर 2 वर्ष का, 100 रुपए पर 2 वर्ष का, सबसे सिंपल है, आराम से लगा लेंगे। 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज, की दर से साधारण ब्याज बताइए। साधारण, फटाफट लगा देंगे हमारे मित्र, हमको पता है आप लोग तो बहुत तेज हैं, आराम से लगा देंगे। साधारण ब्याज बताइएगा, मात्र फार्मूला रखना है, बताना है। अब ट्रिक फ्रिक कोई नहीं यहां चलेगा, ब्याज के ऊपर। दूसरा प्रश्न, 400 रुपए पर 3 वर्ष, 400 रुपए पर 3 वर्ष का वार्षिक, 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा, भैया ये प्रश्न गलत दिया है, हमको लग रहा है ये प्रश्न गलत दिया है, हटाओ तो इसे, कुछ बना दे इसमें। वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए पर 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज लिख देते हैं यहाँ पर, ब्याज हम दे देते हैं, मान लीजिए 5% ब्याज की दर से, वार्षिक जो ब्याज है वो 5% की दर से आप बताइए मिश्र धन। यह प्रश्न गलत दिया था आपकी बुक में, तो हमने इसको सही बना दिया। मिश्र धन की गणना करिए, मिश्र धन बताना है आपको भाई, मिश्र धन बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपए है। 1080 नहीं दिख रहा है तो दिमाग से सुन लीजिए बस, 1080 रुपया है, ये रुपया बना है, रुपया का साइन है भाई, याद रखना। केवल मात्र ऐसे 4 ही देश हैं जिसके मुद्रा का साइन है, उसमें भारत भी आता है। 4 नहीं 5 देश हैं। 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपए है, 1080 रुपए है, तो ब्याज बताइए।
तो ब्याज की गणना करें, ब्याज वार्षिक ब्याज की गणना करें, वार्षिक ब्याज की गणना करें भाई। चलिए तीनों प्रश्न फटाफट लगाएंगे, हमें पता है बहुत सारे अभ्यर्थी लगा दिए होंगे, ठोक दिए होंगे आंसर इसका। थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो। चलिए कोई नहीं, नीचे थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग करिए फटाफट, बताइएगा। मैं पढ़ाने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन अब इतनी गर्मी लग रही है पूछिए मत। बहुत लाइट ही चल रहे हैं ना, यहाँ पर लाइट है कम से कम 4-5 और बड़े बड़े लाइट है भाई। इतना देखना इसका, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। हमने बताया था भाई साधारण ब्याज बराबर, देखना अब आराम से पढ़ाएंगे। अभ्यर्थियों का नाम है कि सर बहुत आराम से पढ़ाया करें, हम अभी सीख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भैया ऐसा ना बोला करें। आप लोग सीख रहे हैं तो हम सिखा ही रहे हैं ना, बहुत आराम से बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, बटे 100, ठीक है ना भाई, देख लीजिएगा। मात्र विश्वास के साथ देखना, अगर 25 में से 20 नंबर से नीचे किसी का भी आ गया ना, तो लिख जाना कि सर हम बहुत शिद्दत से आपके सारे क्लासेस किए थे, 2-2, 3-3, 4-4 बार देखे थे। भैया बता रहे हैं ना, मजा ना आ जाए ना तो कहना, सारे क्लासेस लेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से विश्वास बना के रखे हैं वैसे ही विश्वास पूरे पेपर तक बना के रखें, बस हमारे साथ रहें। कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं कहीं से पढ़ना है। हमने आपके लिए राजन सीरीज, पवन सीरीज भी मंगवा लिए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं भाई, आ चुका है हमारे पास। बस आप लोग कर लीजिए, बुक का निचोड़ देते हैं आपको। यही सारे प्रश्न राजन सीरीज, पवन सीरीज में होंगे, उसका भरपूर 4-5 क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, 3-3, 4-4 घंटे में। न आनंद आ जाए ना मित्र, कह देना, बता रहे हलवा समझकर खा जाओगे मैथ को, बताना भाई। साधारण ब्याज यानी एसआई, यहाँ पे मूलधन है, मूलधन क्या है भाई, 100 रुपया मूलधन है, तो 100 गुणे ये समय क्या है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष हो गया। ये दर क्या है, 3 है, तो 3/100 कर लेना। कट्टम कुट्टम, अगर हमसे पूछा है केवल एसआई तो 3 दूने 6 रुपया एसआई हो गया, साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर पूछा होता हमसे मिश्र धन बताइए, तो हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है मित्रों, मिश्र धन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है, P प्लस एसआई हो जाता है। P प्लस एसआई का मतलब P की वैल्यू कितनी है भाई, 100 रुपया है, तो 100 प्लस 6 कर देते हैं तो 106 रुपया हमारा राइट आंसर होगा। बताना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए, नहीं तो अभ्यर्थियों का थोड़ा सा ब्लेम भी आता है, सर थोड़ा सा रुक जाया करें। ठीक है भाई, ठीक है, सबको साथ लेके चलना, हमें पता है। चलिए अगला चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड नहीं बनाएंगे ना मित्रों, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, कम से कम 30-40 न्यूमेरिकल है, तो सबको करना है ना। देखिएगा, 400 रुपए पर 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज जो है 5% की दर से हमें मिश्र धन बताना है। मिश्र धन इस बार बताना है, यानी कि पहले हमको एसआई निकालना पड़ेगा भाई, एसआई बराबर पी आर टी। अब हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सभी को पता होगा, ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, यह साधारण ब्याज है। अब पी की वैल्यू कितनी है भाई, जो स्टार्टिंग का पैसा होगा 400 रुपए है, 400 गुणे आर की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, तो 5 गुणे विधिवत विधाता मेरे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप देखते चलें बिना स्किप किए किसी पार्ट को, बस आप देखते चलेंगे। 3 हो गया टी। आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, जो भी भाई आपके छूट गए हैं कहीं, उनको बस इस प्लेटफॉर्म पे ला देना, दिल खुश कर देंगे उनका। 5 चौके 20, 20 यानी 60। ये 60 रुपया है ना, ये एसआई आया है, लेकिन यहां पर केवल एसआई पूछा था तो हम मिश्र धन भी निकाल दिए थे। मिश्र धन पूछा नहीं था, मिश्र धन निकालने की कोई जरूरत भी नहीं थी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हमको मिश्र धन पूछा हुआ है, तो एसआई निकालना आवश्यकता है, एसआई निकालना ही पड़ेगा हमें। तो मिश्र धन बराबर फार्मूला आपको पता है, मिश्र धन बराबर P प्लस एसआई। जैसे लिख रहे हैं वैसे स्टेप्स लिखने हैं, हम पागल नहीं है, नंबर उठाने हैं आपको ना, तो स्टेप्स लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। P की वैल्यू कितनी है भाई, 400 रुपए, तो 400 प्लस एसआई की वैल्यू कितनी है, 60 रुपए, यानी कि 460 रुपए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यह मिश्र धन आ गया भाई, बताना, मतलब कि वही दर के हिसाब से आप जो लौटाओगे पैसा उसकी बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना, 7200 रुपए का 3 वर्ष, 7200 रुपए का मतलब कि मूलधन हो गया। पहले आप ऊपर लिख लेंगे फार्मूला, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का जो ब्याज है भाई, 3 वर्ष का ब्याज, अगर इस प्रश्न में कहीं साधारण ब्याज और कहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो आप साधारण ब्याज ही मानेंगे। अगर बैंक के सिलसिले में बात हो रहा है, किसी बैंक से ले रहे हैं, तो वहां पे अगर यह नहीं दिया है कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, याद रखना बैंक हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा देता है, ठीक है ना भाई। 7200
3 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिल रहा है हमें? 1080 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। मतलब जो एसआई है ना, हमें 1080 रुपये दे दिया है और यह दर बताना है किस दर से हमें 1080 रुपये देंगे। ब्याज हमारा आया, यही पूछ रहा है। P बटे 100 बराबर एसआई, ये चीज दिया हुआ है। देखिए यह जीरो इस जीरो से चला गया। अब देखेंगे तो 108 यहां बचा है, या 100 इधर करेंगे तो 100 यहां पे आ जाएगा और 72 720 यानी, और गुणे 3 नीचे आ जाएगा भाई। 720 गुणे 3 नीचे आ गया। 3 एकम 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 छक 18, 36 एकम 36 गुना 72, 20 बचा तो 20 पच्चे 100, यह 100 आ गया। इधर आर केवल बचा था तो आर बराबर कितना आ गया भाई? 5%। यह चीजें बताना। अब कहानी समझ में आया भाई? अब अगले तीनों प्रश्न पे चलते हैं, बताना। 3 प्रश्न क्लियर हैं, आराम से इसको देखिएगा, लिखिएगा, हाथ जोड़िएगा इसके सामने। बबुनी तू छप जाना, बता रहे हैं बच्चे, सुनो देखना, यही एग्जाम में सीधा छपेंगे, यही छपेंगे भाई, कहीं से और प्रश्न नहीं आएगा, यही छपेगा आपकी एग्जाम में, देखना। बस जितना हम करवा रहे हैं करते चलिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट करिए, फिर से बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखना, चौथा। 10% वार्षिक 10% वार्षिक 10% वार्षिक क्या था भाई? 10% वार्षिक ब्याज की दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए, या 200 रुपए है, कितने समय में 200 रुपए का 3 गुना हो जाएगा भाई। करिएगा थोड़ा सा, अब लेवल बढ़ रहा है, आराम से करते चलिए। 400 रुपए का 5%, ये तो हो गया ना भाई। अच्छा है दूसरा है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, सही है ना भाई? दिख रहा है ना? वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर आपको ब्याज है, साधारण ब्याज। अब देखना पहले दोनों। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए का 3 गुना हो जाएगा? 200 रुपए का, यानी कि P बराबर 200 दिया है, 200 रुपए का 3 गुना हो जाएगा, जो यानी कि जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो 200 का 3 गुना हो जाएगा। 200 का 3 गुना यानी कि जो अमाउंट आएगा भैया, वो 200 का 3 गुना आएगा, यानी कि 3 गुना 600 रुपया आएगा। अब ई जो है ना, यह हमारा ए है, यह हमारा पी है। हमें बताना क्या है? दर बताना है, 10% वार्षिक समय बताना है, कितने समय में, समय बताना है। और जो आर है ना, वो आर दिया है 10, हमको समय बताना है टी। बस सिंपल सा हमें क्या करना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एसआई पता चलेगा। तो हमको पता है कि ए बराबर होता है पी प्लस एसआई। हमने बताया भाई, एसआई मतलब कि इंस्पेक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ए की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए है, ए की वैल्यू 600 रुपए है, पी की वैल्यू कितनी है? 200 रुपया है, प्लस एसआई आ गया भैया। तो एसआई की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 400 रुपया हो जाएगा ना भाई, ये 400 रुपया एसआई हो गया। अब हमको आर दिया है, टी पूछ रहा है बताना, पी भी दिया है, तो एसआई बराबर फार्मूला होता है ना, पी आर टी बटे 100 होता है भाई। तो एसआई की वैल्यू 400 रुपया आ गया, तो 400 बराबर पी की वैल्यू कितना दिया भाई? 200 दिया है, तो 200 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया है? 10% दिया है, तो 10 बटे के 100 और गुणे टी कर देते हैं, टी निकालना है। तो देखना, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो ससुरा चले गए। अब इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 20 आ गया, यानी कि टी कितना आ गया? 20 वर्ष आ गया भैया मुन्ना मेरे, 20 वर्ष आ गया। इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, बता देना 20 वर्ष में। ठीक है भाई, 20 वर्ष भाई 600 गुना, मतलब 3 गुना हो रहा है, देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो 20 गुना तो हो गए, 20 वर्ष तो लगेगा ही, कहीं मिस्टेक्स नहीं है, आप इसको कर लेंगे। अगला छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, 1 सेकंड हम आपको समय जो देते हैं उसमें। चलिए अगला देखना, इस वाले प्रश्न की बात करें। 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। भाई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमने बताया, पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, अमाउंट बराबर पी आर 1 प्लस आर बटे टी,
ये क्या गलत हो रहा है भाई, 100 बटे के मतलब पावर में n होता है। a की वैल्यू हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, पहले चक्रवृद्धि ब्याज मतलब a की वैल्यू यहां से निकलेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, a बराबर कर सकते हैं p प्लस सी आई। CI की बात हुआ है तो P प्लस CI होगा। अब यहाँ पे हमें CI निकालना है तो CI बराबर क्या करेंगे, जो A यहाँ से आएगा, जो P दिया है कर देंगे यहाँ से माइनस, तो CI निकल जाएगा। तो पहले A निकालते हैं। A के लिए 400 रुपया दिया हुआ है, तो A बराबर P 400 गुणे 1 प्लस R कितना दिया है 5% की दर से, तो 5 बटा का 100। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो पावर में 2, 5 एकम 5 दूनी 10, 20 आ गया, बराबर 400 गुणे 20 एकम 20 एक 21, 21 बटे 20, 2 बार घात है तो 21 बटे 20 का 2 बार गुणा। अब 2 20, 2 दूनी 4, ये देखिए 2 जीरो है, 2 दूनी 4, यानी कि 400 का खत्म हो गया। अब हमने आपको स्क्वायर बताया था, अगर आपने नहीं देखा है पिछले लगातार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्क्वायर हमने 60 तक याद करवाया है। 60 तक स्क्वायर में 21 का स्क्वायर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 441 होता है। ए बराबर जब 441 हो गया तो आपसे पूछा है सीआई के लिए ए माइनस पी करना है। ए की वैल्यू 441 है और पी की वैल्यू कितनी है 400 है। तो बच्चों बता देना 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41 ना बचेगा, तो 41 आपका राइट आंसर होगा। बताना, छाप लेना, फटाफट छापना भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं, छाप लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बच्चों का कहना है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया करें। भाई दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे, आप तो बस ऑर्डर तो करिए। 2 लेक्चर 2 अध्याय आपके यहाँ पे खत्म होंगे, दोनों पैरेलली हम लेके चल रहे हैं भाई। 5वां और 6वां इकाई अपने यहाँ पे बहुत ही वास्ट है, लेकिन करते चलिए, आपको हर एक चीज क्लियर करवाएंगे इसमें। अगला देखना, इसके बाद बात करें अगले प्रश्न पे। 5% वाला हो गया था ना, अगला प्रश्न देखना मित्रों, 500 का, 400 वाला हो गया ना। 500 रुपए का 4% ब्याज, 4% ब्याज। जो बच्चे ये सोच रहे हैं बस इतने से सर, इतने से नहीं भाई, ये बहुत ही सफिशियंट है आपके लिए, आपके लिए यूपी टेट तक काम देंगे। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बताए हमको क्या करना है, आप लोग बस लगाते चलें। 500 रुपए का 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष, ये वार्षिक ब्याज है भाई, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर बताइए महाशय, अंतर क्या होगा, अंतर बताना है, अंतर बताइएगा। फटाफट इसको लगाइए, तो हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, फटाफट आप लगाइए। हाँ भाई, आशा करते लगा लिए होंगे। देखना, 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो इसको अगर सिंपल में लगाया जाए ना, तो एक फार्मूला आता है, हम आपको बता देते हैं फार्मूला। अगर 2 साल के अंतर का फार्मूला आ जाए, सीआई भाई जाहिर सी बात है सीआई बड़ा होगा, 2 साल की बात है चाहे 3 साल की बात हो, सीआई हमेशा बड़ा होगा। सीआई माइनस एसआई, ये 2 साल के लिए है, पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यह फार्मूला है। अगर 3 साल के लिए पूछता है तो सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर का क्यूब बटे 100 के पावर में, सॉरी पी आर का स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए पूछता है तो 300 प्लस में आर, यहां पे 100 के पावर में 3। अगर यह पूछता है 3 साल के लिए तो ये 3 साल का डिफरेंस है या 2 साल का डिफरेंस है। अब हमसे पूछा है 2 साल का डिफरेंस, तो बताना सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल के लिए बताना है। अब यहाँ पे हमारा पी क्या कितना दिया है 500, तो 500 पी की जगह रख देंगे और आर की वैल्यू 4 दिया है तो आर की वैल्यू 4 रख देंगे। तो बताना सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। अब बोलेंगे सर 2 वर्ष का मतलब क्या, 2 वर्ष का मतलब भैया यही कि 2 वर्ष का डिफरेंस का फार्मूला लग गया। अगर यहाँ पे 3 वर्ष लिखा होता तो 3 वर्ष का डिफरेंस का फार्मूला लगता। अब कोई पूछेगा सर 4 वर्ष के लिए आता है कि नहीं आता है, तो 4 वर्ष के लिए भी आता है, तो उसके लिए हम बहुत बड़ा प्रारूप बन जाएगा हमारा, लेकिन 4 वर्ष के लिए बहुत कम है कि आएगा आपके एग्जाम में भी ना। चलिए तो हम इस फार्मूले पर रख देते हैं। बताना, देखना सीआई एसआई का डिफरेंस हमें निकालना है 2 साल के लिए, सीआई एसआई का डिफरेंस 2 साल के लिए निकालना है। अब पी की वैल्यू कितनी है 500 है तो 500, आर की वैल्यू कितनी है 4 है
तो 4 के पावर में 2 हो गया और 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भाई, अब बताना 500 500 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटे 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुणे एक और 100। भाई समझे कि ना समझे? समझ गए ना? तो देखना, एक जीरो इस जीरो से गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 चौके 16, 4 पचे 20 हो गया, 5 बटे 40 हो गया, 0.8 आपका राइट आंसर होगा। मित्रों समझ गए भाई? मित्रों समझे कि ना? चलो आगे चलते। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अभी तो बहुत ही थोड़ा सा लेवल अप था, अभी बहुत इजी प्रश्न भी आपको करवाते हैं। काहे घबरा रहे हैं आप लोग? बस करते चलेंगे। अगला देखना, थोड़ी सी वो उस लेवल का करा दे जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। देखना क्वेश्चन, 200 का 2 वर्ष 200 का 2 वर्ष का 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई, मतलब कि भैया सीआई मतलब ये मत समझ जाना कौन दर की बात हो रही है ना। सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। बहुत सारे मित्र कहते हैं सर इंग्लिश में मत लिखा कर। भाई इंग्लिश थोड़े है, वो तो सी फॉर कैट है, आई फॉर इंडिया है, बस यही तो है। अब क्या? अब बताना 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई बताना है मित्रों। तो हमको पता है सबसे पहले ए निकालना पड़ता है। भैया इंडिया में पनपे हैं तो सीधे से सीधे हमको थोड़ा सा स्टेप्स लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n लिख लीजिए। अभी अगर a की वैल्यू नहीं पता है तो पहले a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। p की वैल्यू कितना दिया है? 200, तो 200 प्लस में r की वैल्यू कितनी है मित्रों? 10 है, तो 10 अपान में 100। n की वैल्यू की बात करेंगे तो 2 वर्ष है तो 2 लिख देंगे। 1 0 से चला गया, 10 से कम 10 से 11, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 11 बटे 10 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर भाई 2 साल के लिए है तो 200 पहले से है, गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे के 10, 1 0 यहाँ पे गया 11 ग्रामा 121 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 242 आ गया। ये 242 जो है मित्रों ने, ये हमारा अमाउंट आया है। ये अमाउंट आया, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, और अमाउंट में से ही अगर पी यानी प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा, सीआई या फिर एसआई। तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सीआई होता है। देखिए जिस प्रकार से हम बेसिक से बता रहे हैं बच्चों ने आपको, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, बस आप करते चलिए, कहीं भी कोई चांस भी नहीं है भाई कि आपका बैक लग जाए। 100% श्योर है। अगर 25 के 25 प्रश्न के क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 नंबर तो श्योर के साथ कहते हैं। जो बिल्कुल भी जानने वाला बच्चा है ना, अगर वो देख रहा है सेशन ना, वो भी लाएगा। बस श्योरिटी के साथ आप 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करते रहिए। जितनी बार देखिए उतनी बार शेयर करिए महोदय, बस आपसे विनती है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी भाई पता ना कितना आया? 242 माइनस पी की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए, 200, ये 42 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे कि नहीं? अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं इसका। बहुत इजी भी प्रश्न है। अभी देखना साधारण ब्याज के कहाँ ज्यादा प्रश्न ही हम आपको करवाए हैं, अभी तो साधारण ब्याज के बचे हुए हैं। छोटा क्वेश्चन बहुत आनंद लाएंगे आपके लिए। पहले थोड़ा सा हार्ड कर लिया जाए प्रश्न। देखिए एक गांव, 2 प्रश्न ऐसे आते हैं भाई। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष, बस इतना याद रखना बच्चों, हम आपके सिलेबस बहुत ही जल्द और पूरा बेसिक से खत्म करेंगे भाई। इसमें कुछ नहीं है डीएलएड में। हम चाहते ना मात्र 3 दिन में मैराथन लगा खत्म कर देते, 3-3 4-4 घंटे के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप बस पढ़ते चलिए, जिससे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, हमें भी समय मिल जाए, आप भी रिविजन कर सको छोटे छोटे वीडियो को। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से 5% की दर से कम हो रही है यदि 3 बजे के क्लास में सभी को आना है भाई, बता देना है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष पूर्व लिखा है, मतलब पहले 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी? पहला प्रश्न ऐसा आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न देखना कैसा आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। एक नगर की
एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 14 के आगे 4 शून्य इतना है, मतलब 1,40,000 है, 1,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। मित्रों बहुत आसान प्रश्न है, ये सीआई पे है तो इसको लगाते हैं हम लोग ना, चलिए लगाते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 3610 का मतलब पी, इस पी का 5% की दर से कम हो रहा है। अगर बोलता 5% की दर से बढ़ रहा है तो पूरा परसेंट अपने आप में 100 होता है। अब बढ़ रहा है 5% तो हम इसको 105 कर देते। अगर 10% बढ़ रहा होता तो 110 कर देते। अगर 40% बढ़ रहा होता तो इसको 140 कर देते। ऐसे कर देते हम लोग, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे कर दिया जाता। लेकिन यह बोल रहा है कि भाई जो आपकी जनसंख्या है ना वो क्या हो रही है, वह मान लेते हैं पिछले पूर्व मतलब पिछला जनसंख्या मान लेते हैं पी रहा होगा। अब उस जनसंख्या का 2 साल बाद 5% की दर से कमी होते होते इतना आ गया। समझ रहे नहीं, मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या की बात करें कुछ ज्यादा रहा होगा कुछ भाई, तभी तो कम होकर इतना आ गया। हो सकता है कोरोना के कारण सब मर रहे हो। तो पी था पहले कितने के हिसाब से कम हो रहा है, 5% के हिसाब से कम हो रहा है। अगर 100 में बढ़ोतरी होती तो 105 होती, लेकिन कम हो रहा है तो 95 हो जाएगा, 95/100। फिर अगले साल के लिए फिर वही 5%, 2 साल है तो 95/100 2 बार लिख देंगे भाई बस। अगर 3 बार होता तो 95/100 एक बार और लिखते हैं। क्यों 95 किया गया, क्योंकि घट रहा है 5%, अपने आप में 100% होता है तो 100 - 5 यानी कि 95/100। बस ये चीज याद रखना है आपको। अब घट गया, एक जनसंख्या पूर्व इतनी थी पहले, अब 95/100 से घटा तो कितना हो गया 2 साल बाद, 3610 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों पलटी मार जाएंगे उधर जाएंगे तो, यानी कि 3610 गुणे के 100/95 इंटू 100/95। बस मित्रों काट लीजिए इसे, आंसर आपके सामने होगा। हम बता दें कट्टम कुट्टम कितना आएगा, ये 100 एक तो बचेगा और 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 यहाँ बचेगा। अब देखिए 19 का ये स्क्वायर होता है आपको पता होगा, तो 19 से एकम 19, 19 का 19 बार में 190 हो गया यहाँ पे। अब 19 बचे 95 होता है और यहाँ पे 10 बचेगा, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बताना कितना बचा, 2 यहाँ से बचेगा, 100 यहाँ से बचेगा और 20 यहाँ से बचेगा। तो 20 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 4000 जनसंख्या रही होगी, बताना मित्रों। अब इसके बाद इसको करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था वो एक बार रिसीव कर लेंगे इसको, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे महाराज। भैया देखो आप लोग फैमिली हो, अगर फैमिली के लिए कोई इतना करता है तो आप लोग का फर्ज है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। और आपको भी शौक होना चाहिए कि सर की मतलब ये हमारा प्लेटफॉर्म है पूरा लाखों में हो जाए, बढ़ाओ शेयर करो भाई। एक और सुबह हम आपसे विनती करते हैं, सुबह आता है करंट अफेयर का सेशन, आप उसे जरूर लीजिए, डेली लीजिए, मात्र 2 मिनट का होता है भाई। 2 मिनट में आपका क्या उखड़ जाने वाला है, कुछ खराब नहीं होगा। कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। भैया देखना, पहले अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है, इतना है, अब इस बार बढ़ रहा है तो वर्तमान का ही ना बढ़ेगा, तो वर्तमान का बढ़ेगा तो कितने रेट से बढ़ रहा है, 10% के रेट से बढ़ रहा है। तो 10% से रेट से बढ़ रहा है तो 100 पहले था, 100% अपने आप में तो 110 हो गया, 110/100। अब यह लगातार 3 साल तक बढ़ रहा है तो 110 फिर आएगा 3 बार, 110/100, फिर एक बार 110/100। अब जो आएगा यहाँ पर वो हमारा क्या आएगा, 3 साल बाद की जनसंख्या आएगी। काट लेना इसका, 1 2 3, 1 2 3, एक और गया, फिर 1 0 यहाँ से 2 0, 2 0 यहाँ से गया, नीचे ये 100 का खात्मा हो गया है। अब इधर बचा है 14 और यहाँ बचा है 11, यहाँ बचा है 11 और यहाँ बचा है 110। 110 को हम 10 लिख दिए, ठीक है भाई। अब देखना 11 का गुणा 11 में कितना हो गया,
121। अगर 11 गुणा 11 में आप ना भी करना चाहते हैं ना, तो इसे 10 का गुणा 14 में कर दीजिए। पहले 10 का गुणा 14 में करेंगे तो 140 गुणे इस 11 का गुणा 11 में इसमें कर दीजिए। अगर ना भी करते हैं तो भी ठीक है, हम बता रहे हैं 11 से गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका। अब देखिए सबसे पहले जब 11 का गुणा करते हैं ना, एक वाले 11 का, तो एक पहले इसका और एक जीरो लास्ट में, 4 1 5 और 4 का गुणा 4 और जीरो जोड़ेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 1540। देखना 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44 को 4, गहरी 4, 11 कमी 11 5, 11 4 15, ये आ गया। अब यह 2 11 बचा है, अब अपनी तरीके से करना, अपने तरीके से करते हैं। अब 11 का जब इसमें गुणा करेंगे ना, फिर हम वही ट्रिक लगाएंगे, एक लिख देंगे, लास्ट का जीरो लिख देंगे, 5 1 6, 5 4 9, 4 + 0 4, ये आ गया 16 94 0। फिर एक 11 भी बचा है, इस 11 का भी गुणा करेंगे तो एक पहले वाला एक, फिर लास्ट वाला 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 1 7 हो गया, 9 6 15 को 5, कैरी 1 हो गया, और 6 एक मिनट 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 9 15 को 5, कैरी 1 हो गया, और 9 4 13 को 3, कैरी 1 हो गया, और यहाँ पे 4 + 0 4 हो गया, यानी कि 0 4 3 5 1 6 7 1 8 1, 18 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,86,344 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,86,340 इसका राइट आंसर आएगा भाई, ये आएगा। समझ गए मित्रों, बस ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने सिंपल प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जो नहीं लिए हैं भाई ले लेंगे, ले लीजिए फटाफट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल प्रश्न, हलवा भाई 25 से 25 हमें चाहिए, बस इतना याद रखना। 400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अब तेज चले ना भाई, हो गया है ना, लत लग गया ना, तेज चलते हैं। 400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया ब्याज होगा। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए भाई। दूसरा देखना, 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर से या फिर दर पर लिख लो, दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है। बढ़िया प्रश्न है यह, लगाइए फटाफट, लगाइए भाई फटाफट लगाइए। चलिए भाई 1 घंटे में 8-9 मिनट और बचा है, फटाफट हम उसको कर लेते हैं। कितना बचा है भाई 8 मिनट और बचा, 8-9 मिनट। इसको लगाइए, देखिए 400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया ब्याज होगा। उधार दिया गया तो ब्याज क्या होगा ये बताना है, 6% की दर से। सिंपल प्रश्न है भाई, तो ब्याज बताना है, 600 का है, 400 का है, 400 रुपए पर 3, ब्याज नहीं बताना है, मतलब साधारण ब्याज बताना है। इसका मतलब यह पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए। 400 का 3 वर्ष गुणे 6/100 कर दीजिए, कट्टम कुट्टम, तो SI बराबर कितना आ जाएगा महाराज, 4 3 12, 12 6 72, 4 6 18, 18 4 32 को 2 हाथ में कितना 3 4 6 4 कम 4 4 3 7, 72 रुपये आ गया साधारण ब्याज। इसी जगह अगर पूछता मिस्टर धन बताइए तो 400 में यह जोड़ देते। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखना, हम मिटाएंगे भाई क्योंकि अब फास्ट थोड़ा सा करेंगे तभी अगला प्रश्न हो पाएगा। 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाएगा। देखना, अब बोला साधारण ब्याज ए हो जाएगा, जब साधारण ब्याज ए हो जाएगा मतलब कि साधारण ब्याज बराबर ए, साधारण ब्याज ए हो जाएगा मतलब साधारण ब्याज बराबर ए भाई, यही तो बोला गया है। इसका मतलब जब साधारण ब्याज बराबर ए, तो हमको पता है साधारण ब्याज बराबर ही होता है PRT/100। अब यहाँ पे बोल रखा है साधारण ब्याज जो है उसका ए हो जाता है, तो साधारण ब्याज हमने ए तो कर दिया, ए के बराबर कर दिया। अब भाई ए आ गया, यहाँ पर ए लिखें चाहे SI लिखें, तो ए हो गया, तो ए यानी पी की वैल्यू कितनी है 500, पी की वैल्यू 500 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो निकालना है हमें, और टी की वैल्यू कितनी है 3 है भाई, तो 3/100। बस यही चीज पता करना है हमें। अब बताना क्यों नहीं लगेगा यह चीज, हमको क्या निकालना है इसमें, 100 से 100 गया, ए बराबर कितना हो गया 5 3 15, 15 आर, मतलब कि इसका जो राइट आंसर आएगा 15 आएगा। 15 भाई इधर गुणा करेंगे 15 का तभी तो इसके बराबर हो जाएगा,
या फिर ए जो है 15 आर के बराबर है, मतलब ये पूछ रहा है आर जो है कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना है, बता देंगे 15 गुना है। बस ये चीज हमारा राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा हमें पता है, लेकिन एक बार फिर समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, आप लोग अगर प्रश्न ना समझ में आए तो स्किप करने के बावजूद अगर आप लोग जबरदस्ती उसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई माइक लाल नहीं है जो आपको नहीं सिखा पाएगा या फिर नहीं सीख पाओगे। आप कैसे नहीं सीखोगे यार, सीखो, अपने आप को जिद्दी बनाओ। अगला प्रश्न देखना, 6% वार्षिक 6% वार्षिक ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन बताइए, 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, बताना भैया। अगला देखना, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना, कितना गुना भाई? 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 3 गुना हो जाएगा। यह प्रश्न दोनों अपने आप में बहुत अच्छा है, देखिएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताइए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में एसआई होता है, यही तो। अब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस एसआई होता है, तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा? एसआई बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए माइनस पी हो जाएगा, यही तो। अब बोला 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताइए। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताइए। अब आपको पता होना चाहिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 और 2 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है ना, 2 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन दिया है भाई, एक मिनट 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है। कितना दिया है मिश्र धन? 560 रुपये दिया है भाई, 560 रुपये मिश्र धन दिया है, तो मूलधन पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है यहाँ पर। तो बस हो गया भाई, 6% की ब्याज की दर से 2 वर्ष है, देखना 6 गुणे 2 यानी कि पी आर टी, भाई पी आर टी बट्टे के 100 बराबर एसआई होता है। अब हमको पता है मिश्र धन दिया लेकिन एसआई नहीं दिया है, ए माइनस पी रख देंगे एसआई के प्लेस पे, तो पी की वैल्यू कितना है? पी की वैल्यू हमको निकालना है, पी हो गया। आर की वैल्यू दिया है भाई 6 दिया है तो 6 हो गया, टी की वैल्यू दिया है 2 साल तो 2 साल हो गया, बट्टे के 100 हो गया, बराबर एसआई की वैल्यू कितनी है? एसआई की वैल्यू कितना? ए माइनस पी, तो एसआई की वैल्यू ए माइनस पी में ए की वैल्यू हमको दे रखा है 560, तो ए माइनस पी मतलब 560 माइनस पी कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, देखिए 2 से इसको काटेंगे कितने बार में? 2 पचे 10, 2 3 6, यहाँ पे 25, अब यहाँ पे 3 बटे 25 यानी कि 3p बटे 25 बराबर में 560 माइनस पी। अब इसका गुणा करा लीजिए भाई, देखना इसका गुणा इधर करा लीजिए, 3p या p इधर लेकर आइए, 3p बटे 25 प्लस p बराबर 560। अब 25p और 3p कितना हो गया? एलसीएम लेंगे तो 25 3 28p, 28p बटे के 25 बराबर 560 हो गया। अब 28p बटे 25 बराबर 560 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखना यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखना 28p बटे के 25 बराबर कितना है? 560 है, तो 28p बराबर कितना होगा? 28p बराबर हो जाएगा 25 गुणे 560, बस काट लो भाई। देखना ये 56 है, 28 है, तो 2 बार में कटेगा, 28 गुना 56, ठीक है। अब यहां से p बराबर कितना आ गया? 25 का गुणा 2 में कर दिया, 25 दूनी 50, तो 500 आ गया भाई, बस यही निकालना था हमें। अगला देखना, यह प्रश्न अच्छा है, यह प्रश्न देखना भाई, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा? किसी धन का मिश्र धन, अब किसी धन का धन है x, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3x हो जा रहा है, यह चीज यही बोला जा रहा है। लास्ट वाला लाइन पढ़िए, किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जा रहा है, किसी धन का p अगर x है तो अमाउंट 3x हो जा रहा है, तो CI कितना हो जाएगा? CI कितना हो जाएगा मित्रों? आपको पता है a माइनस पी होता है फॉर्मूला, a की वैल्यू 3x है, माइनस x कर देंगे तो 2x आ जाएगा, बताना। अब बोल रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर बताना है, तो आपको पता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे के 100 बराबर SI होता है ना, यही तो। अब P हमको दिया है कितना? XP दिया है तो x लिख लेंगे, R की वैल्यू हमको दिया है, अच्छा R ही पूछ रहा है तो R हो गया, गुणे T दिया है 10 वर्ष के लिए तो 10 बट्टे के 100 बराबर SI की वैल्यू कितना आ गया? SI बराबर 2x आ गया, तो 2x, एक x इस x से चला गया, इस 10 से एक 0 गया, और 10 दूनी 20, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 20%, यह राइट आंसर होगा। बताना कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अब हम 2 प्रश्न देते हैं, लगाकर आप लोग बताएंगे भैया, सभी लोग लगा के बताएंगे मेरे शेरों। देखना प्रश्न लिखना सभी लोग,
वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें यदि मूलधन 100, समय 1 वर्ष और मिश्र धन कितना भाई 107 हो। यहाँ पर ब्याज दर ज्ञात करना है, मूलधन 100 है, समय 1 वर्ष है, मिश्र धन 100